आज हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर। वैसे वोल्टेज रेगुलेटर सुन के आप वीडियो छोड़ के यहाँ पर चले मत जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलग होगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर देखिए सभी को यहाँ पर क्या है कि अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर जरूरत होता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर 5 वोल्ट पे सेट करते हैं या 5 वोल्ट आपको चाहिए होता है, तो यहाँ पर अगर पीछे से इनपुट में यानी कि मान लीजिए अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो वहाँ पर क्या है कि वोल्टेज जो है कि बढ़ जाता है। जैसा कि 5 वोल्ट से 6 वोल्ट भी हो सकता है, 7 वोल्ट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका 12 वोल्ट इनपुट आ रहा है, अगर वो और भी बढ़ जाए 12 वोल्ट से अगर 15 वोल्ट हो जाए, 20 वोल्ट हो जाए, तो वहां पर क्या है कि बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जो बनाएंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है 3.7 वोल्ट यानी कि लिथियम बैटरी को अगर आप यहाँ पर चार्ज करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग को कितना जरूरत होता है, तो 4 पॉइंट से लेकर के यहाँ पर 4.2 या 4.8 वोल्ट के करीब, ऐसे मान चलिए 4.7 के करीब जरूरत होता है लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि लिथियम बैटरी ही 4.2 वोल्ट चार्ज होता है। ठीक है, 4 वोल्ट मान के चलिए वो चार्ज होता है। तो वहां पर क्या है कि आपको अगर पीछे से यहाँ पर 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि उतना में फिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो सर्किट होगा दोस्तों, ये आप 5 वोल्ट में भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट में भी चला सकते हैं, आप चाहे तो सोलर में भी लगा सकते हैं। सोलर का जितना भी इनपुट, जैसा कि आप लोग जानते हैं सोलर में होता क्या है कि कभी कमता है कभी बढ़ता है, कभी कमता है कभी बढ़ता है। तो वहां पर क्या है कि आउटपुट में भी आपका अप डाउन होता है, लेकिन इस सर्किट से जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल भी फिक्स मिलेगा। इससे आप कुछ भी करा सकते हैं अपने हिसाब से, जितना यानी कि आप फिक्स करना चाहें उतना ही आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है कि इसका यहाँ पर यूज करने वाले हैं दोस्तों। यही जो है कि वोल्टेज को हम लोग को जो है कि बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यहाँ पर देगा, बिल्कुल परफेक्ट देगा। तो इसका नंबर आपको डिस्प्ले में दिखता होगा दोस्तों। तो चलिए जो भी यहाँ पर यूज करेंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले में नंबर दिखेगा। वैसे यहाँ पर कुछ भी हम नहीं यूज करने वाले हैं दोस्तों, सिंपली से 3 चीज यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक तो ये हो गया, एक यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं, और एक रजिस्टर यूज करेंगे, और कुछ भी नहीं यूज करेंगे। आप अगर चाहें दोस्तों तो इसके जगह पर पीसेट का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका का आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें तो यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर और पीसेट ना भी यूज करके रजिस्टर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वहाँ पर होगा क्या कि आप अपने मुताबिक यहाँ पर जो है कि वोल्टेज को एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, वो फिक्स हो जाएगा बिल्कुल भी। तो इसी का कारण जो है कि एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो है कि इसका यूज कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ सके। क्योंकि यहाँ पर आपको कितना वोल्ट चाहिए दोस्तों ये तो हमको नहीं पता है, तो इसी के कारण जो है कि हम अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखा देंगे ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। जैसा कि इसमें एक ही बात यहाँ पर खास है दोस्तों, अगर कोई भी मॉसफेट वगैरह से या किसी भी चीज से आप यहाँ पर बनाते हैं रेगुलेटर, तो यहाँ पर होता है क्या है कि इनपुट से अगर जो भी वोल्टेज हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका आउटपुट में भी वोल्टेज जो है कि बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको करते हैं। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल भी सिंपल है दोस्तों, इसका पिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी चलिए इसको हम यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो इसको कनेक्शन करने के लिए सिंपली ये पोटेंशियोमीटर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका फर्स्ट वाला जो लेग है इसको हम यहाँ पे इसको सोल्ड करेंगे। काफी सिंपल सा इसको कनेक्शन है दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल है। चलिए इसको हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया। अब ये जो रजिस्टर है तो इसको हम सोल्ड करेंगे कुछ इस तरीका से, यहाँ पर कुछ इस तरीका से हम इसको सोल्ड कर लेंगे दोस्तों। इसमें ये बीच वाला पॉइंट है, इसमें हम इसको सोल्ड करना है। तो थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से ये सोल्ड हो जाए। चलिए कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको सोल्ड किया है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कनेक्शन दोस्तों कंप्लीट है। यहाँ पर कनेक्शन कुछ भी नहीं है, कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट है। अब चलिए 2 वायर हम ले लेते हैं। तो एक वायर हम यहाँ पर ये प्लस में जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, और इसको हम माइनस से लेंगे। तो चलिए जो हम मेरा ये ग्रीन वायर है इसको हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट पे यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं। इस पॉइंट पे हमने इसको सोल्ड कर दिया है दोस्तों। अब जो एक वायर मेरा यहाँ पर बच रहा है ये वाला, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर बीच वाला में कर देते हैं जहां हमने रजिस्टर को सोल्ड किया है। तो यहाँ पे इसको भी हम इसको सोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीका से। चलिए तो इसको भी हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, अभी आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा इस तरीका से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आपको वोल्टेज यहाँ पर दिखाते हैं किस तरीका से ये काम करता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे आपको जैसे कि इनपुट में जितना भी हो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट है अभी।
तो आप 5 वोल्ट से भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जितना पे भी आप इसको सेट कर दिएगा उतना पे ये फिक्स हो जाता है। तो इसका सेट करने का तरीका आपको सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये तो आपका माइनस पॉइंट आपका यहाँ आएगा जो कि इनपुट हो रहा है, ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है, ये इनपुट पॉइंट हो गया। चलिए आपको आउटपुट में वोल्टेज दिखाने के लिए मीटर का हमको यहाँ पर यूज करना है दोस्तों। और एक चीज आपको यहाँ पर ख्याल रहे, कोई भी आप यहाँ पर हीट सिंक का यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये हीट सिंक का यहाँ पर यूज कर लेते हैं, आपको कोई भी एक हीट सिंक यहाँ पर यूज कर लेना है दोस्तों। तो अब ये हीट सिंक आप देख ही सकते हैं, ये छोटा सा बिल्कुल भी हीट सिंक है, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं। हीट सिंक यूज करने से होगा क्या दोस्तों कि जो भी इसका हल्का फुल्का जो भी हीटिंग करेगा वो हीटिंग जो है कि इसका कम जाएगा दोस्तों, इसका लाइफ जो है कि ज्यादा बढ़ जाता है। हीट सिंक लगाने से फायदा यही है बस, और कुछ भी है नहीं। चलिए इसको हमने टाइट कर दिया है हीट सिंक के ऊपर। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मल्टीमीटर में देख लीजिए, यहाँ पे 20 पे सेट है, इसको हम ऑन कर देते हैं। आपको उधर भी एक नजर रखना है। ये जो मेरा माइनस पॉइंट है दोस्तों, हम इसका इनपुट पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये जो प्लस है ये इसका आउटपुट हो गया, तो प्लस हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ये इसका इनपुट हो रहा है जो दोस्तों वहां से आ रहा है, चलिए इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको सेट करते हैं वोल्टेज। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर लिथियम बैटरी ही यहाँ पर चार्ज करना है। चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसके लिए जो है कि हम लोग यहाँ पर कितना चाहिए, तो 4.2 हम मान के चलिए, यहाँ पर इसको हम फिक्स कर दिया 4.2, ठीक है। मेरा इनपुट में यहाँ कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं 11 वोल्ट के करीब। तभी चलिए मान लीजिए इसको हम बढ़ाते हैं, इनपुट में अगर मेरा बढ़ता है तो हम इसको बढ़ाते हैं। तभी देखिए इनपुट में हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट 20 वोल्ट के करीब हो गया है, लेकिन यहाँ पर 4.2 फिक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीका से, आपको यहाँ भी मीटर दिख रहा है दोस्तों, वहां भी दिख रहा है। देखिए अभी बढ़ा देते हैं, चलिए देखते हैं और बढ़ा करके। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने 30 वोल्ट के करीब कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 30 वोल्ट में सिर्फ 2 वोल्ट ही यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 30 वोल्ट आने के बाद, ठीक है, फिर भी ये डाउन कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जो है कि 12 वोल्ट में भी, यानी कि इस सर्किट का अगर आप यूज करते हैं दोस्तों, तो आप या तो 5 वोल्ट से इसको लगा लीजिए या तो फिर 12 वोल्ट में लगा लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आउटपुट में उतना ही करेगा जितना कि आप फिक्स कीजिएगा। और ये डाउन तभी होगा दोस्तों जैसे कि 4.2 से यहाँ पर नीचे जाएगा तभी होगा डाउन। आपको यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, चलिए यहाँ पर डाउन करते हैं। अभी देखिए 1 पॉइंट पे हमने ला दिया, 0 पे ला दिया, तो यहाँ भी 0 हो गया है। 1 वोल्ट यहाँ पर 3 वोल्ट दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। चलिए जैसे ही हमको ऊपर जाने पड़ेगा, यानी कि देखिए 7 वोल्ट गए हैं, तो ये अपना वोल्टेज को जो है कि फिक्स कर लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीका से। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर हम लेकर के जाते हैं। मान लीजिए कि हमको अगर कोई और चीज अगर हमको यूज करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। 10 वोल्ट के चल गया दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा 5 वोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 वोल्ट अभी हम यहाँ पर कर दिया है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट के करीब अभी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन करते हैं, ठीक है। देखिए 9 वोल्ट कर दिया है, डाउन यहाँ पर करते हैं पहले। 8 वोल्ट 6 वोल्ट हो गया है, लेकिन 5 वोल्ट यहाँ पर बना के रखा है। चलिए ऊपर चलते हैं, आप देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं 15 वोल्ट हमने यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, ठीक है। 18 वोल्ट के करीब दे दिया है, 20 वोल्ट हो गया है, 22 वोल्ट हो गया, आप देख ही सकते हैं डिस्प्ले पे यहाँ पर। 25, 26 वोल्ट, 27 वोल्ट हो गया है, 28 वोल्ट हो गया है, 30 वोल्ट, 31 वोल्ट। तो यहाँ पर यानी कि 31 वोल्ट जाने के बाद जो है कि 5.3 यहाँ पर लिया है दोस्तों, ठीक है। जो भी आपके सामने में है दोस्तों, यहाँ पर हम कोई अलग से करके नहीं दिखा रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 वोल्ट यहाँ पर देने के बाद जो है कि यहाँ पर 5.34 कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो इतना वोल्ट तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इतना वोल्ट तो आप कोई सप्लाई से ही नहीं दीजिएगा, जहां तक मेरा उम्मीद है। आप जब भी दीजिएगा यहाँ पर तो कोई जब भी 12 वोल्ट ही दीजिएगा, 24 वोल्ट ही दीजिएगा, उससे ज्यादा फिर दीजिएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसको आपको सप्लाई देना है तो यहाँ पर क्या है कि आप 40 वोल्ट तक इसको 37 से 40 वोल्ट तक इनपुट करा सकते हैं। आपको जितना उसके बीच में फिक्स वोल्टेज लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको फिक्स कर देना है 4.2 पे, 4.3 पे, तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से चार्ज करेगा दोस्तों। रात भर छोड़ दीजिएगा, ये बैटरी को खराब नहीं होने देगा, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से चार्ज करेगा ये। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर दोस्तों वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।